गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 12 तक न्यूमेरिकल करे थे, आज 13 से आगे स्टार्ट करेंगे। 13वां न्यूमेरिकल देखिए, उसने कहा +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक आपका आवेश हो गया Q1 +2 माइक्रोकूलाम, Q2 हो गया आपका प्लस के 6 माइक्रोकूलाम। बीच में बल कितना लग रहा है? बराबर 12 न्यूटन। बीच की दूरी नहीं दी गई है, जितना दिया क्वेश्चन पहले उतना पढ़िए। तो F बराबर सीधा सूत्र लगाएंगे। देखिए 1/4πε0 माइक्रोकूलाम है तो Q1 बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया, Q2 बराबर 6 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। F बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4πε0 का डायरेक्ट मान भी आप रख सकते हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो F की जगह 12 रख दिया। 9 × 10⁹ Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6, Q2 का मान 6 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया। R² बराबर आ गया 9 और 10⁻6 6 12 और 9 प्लस की होगी तो माइनस की 3 बच गई। तो R² बराबर आ गया 9 × 10⁻³ अब उसने आगे पढ़िए सवाल को, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए। देखिए जब भी किसी वस्तु को आवेश देंगे या उससे आवेश लेंगे तो चिन्ह सहित लेंगे। तो प्रत्येक को कितना आवेश दिया? -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देने पर प्रत्येक पर आवेश अब कितना हो जाएगा? Q1 पहले कितना था? +2 माइक्रोकूलाम, उसमें -4 और दे दिया तो कितना बच गया? -2 माइक्रोकूलाम, यानी -2 × 10⁻⁻6। Q2 पहले कितना था? +6, फिर हमने उसको दे दिया -4, तो +6 - 4 कितना बच गया? 2 माइक्रोकूलाम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो कहता है अब बल कितना लगेगा? तो F' बराबर वही सूत्र 1/4πε0 K की जगह 9 × 10⁹ Q1 बटे Q1 और Q2 अपॉन R²। तो 9 × 10⁹ Q1 देखिए -2 × 10⁻6 है, लेकिन इसमें परिमाण लगता है तो परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए लगा दिया 2 × 10⁻6 गुणा 2 × 10⁻6 बटे R² का मान यहाँ जो हमने निकाल दिया 9 × 10⁻3। 9 से 9 कट गया तो 2 दूनी 4, 6 और 6 12 माइनस की हो गई, 9 और 3 12, ये प्लस की हो गई। तो सीधा सीधा कितना बल निकल गया? 4 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा समझने का है, 2005 में आया था ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यूरेनियम 92 यूरेनियम है आपका, जिसका परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 238 है। एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो मैंने आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, अल्फा कण जो होता है 2He4 होता है। तो मान लीजिए यूरेनियम से अल्फा कण निकला 2He4, इधर रख लिया राइट साइड में, कोई तत्व बन गया X, तो अब उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 90। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 90 और 2 92 और परमाणु भार 234 और 4 238। इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब ये दो कण हो गया आपके पास, एक X हो गया और दूसरा अल्फा कण हो गया। अल्फा कण होता है आपका 2He4, ये आपका अल्फा कण है। ठीक, अब X पर आवेश कितना होगा? देखिए Q1 X में परमाणु क्रमांक कितना है? 90, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 90 होंगे। तो Q1 बराबर N × E, N की जगह क्या लगा दिया? 90 × E। अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन है? परमाणु क्रमांक 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। तो अल्फा कण पर आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा? N × E। N का मान 2 लगा दिया, 2 × E। तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। अब उन्हें कहा कि यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो। ये विघटित परमाणु हो गया, ये अल्फा कण हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 9 × 10⁻⁻15। तो बल कितना लगेगा? तो बराबर सूत्र लगा दिया 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो 9 × 10⁹ Q1 का मान 90 ही, Q2 का मान 2 ही अपॉन R² करेंगे तो 9 का वर्ग 81, 10⁻15 का 10⁻30, 9 9 81, 9 से 90 काट दिया, 9 दाम 90, तो 2E² हो गया और 10⁻9 और 1 10, तो ये हो गई प्लस की और 30 यहाँ से गई 40 हो गई, यानी बराबर आ गया आपका 2E² गुणा 10⁻40। तो बराबर 2 × E का मान लगा दिया, मूल आवेश का 1.6 × 10⁻−19 का होल स्क्वायर 10⁻40, यानी 2 × 2.56 हो जाएगा 1.6 के ऊपर 10⁻19 और 19 दूनी 38, 38 और 2 40, 10⁻40 कर गया 256 दूनी 512। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। समान परिमाण के दो आवेश, अब परिमाण समान है, ये भी Q ये भी Q, दोनों आवेश 2 न्यूटन के बल आरोपित करते हैं और बीच पहली कंडीशन F बराबर 2 न्यूटन। तो सूत्र लगाइए F बराबर 1/4πε0 K की जगह 9 × 10⁻9 केवल डायरेक्ट लगा देंगे Q1 Q2 अपॉन R²। तो F की जगह तो 2 न्यूटन लगा दिया, 9 × 10⁻9, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q²। तो यहाँ से आ गया Q² बटे R² का मान निकालिए, ये बटे में चला जाएगा तो Q² अपॉन R² हो जाएगा 2 बटे में आ गया 9 × 10⁹, ऊपर चला जाएगा 2 बटे 9 × 10⁻⁻9। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़िए सवाल, उसने कहा उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी, यानी द्वितीयावस्था में अब जो दूरी R' वो कितनी होगी? पहले R थी तो R से 0.5, R - 0.5,
तो कहता है उनके बीच जो बल है वो बढ़ जाता है, यानी 18 न्यूटन हो जाता है। एफ डैश कितना हो गया 18 न्यूटन। तो फिर सूत्र लगाइए, एफ डैश बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर। एफ डैश की जगह 18, 9 गुणा 10 की घात 9 Q इंटू क्यू हो जाएगा क्योंकि दोनों आवेश समान है। और आर डैश की जगह क्या लिखेंगे, आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, यानी 18 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटे आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ इधर रख लीजिए, ये बटे में चली जाएगी। तो क्यू स्क्वायर बटे आर माइनस 0.5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 बटे 9 गुणा 10 की घात 9, 9 दूनी 18, यानी 2 गुणा 10 की घात -2। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 को 2 से भाग दीजिए। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पहली समीकरण थी 2 बटे 9 गुणा 10 की घात -9, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, 2 गुणा 10 की पावर -10 की पावर -2 से 2 कट गया। तो क्या बच गया, ये जो बटे में ऊपर जाएगा गुणा में, यानी आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 1 बटे 9। आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर बटे 9, ये इसकी गुणा यहाँ कर दी। वर्गमूल ले लीजिए तो आर माइनस 0.5 बचेगा यहाँ आर बटे 3। अब 3 आर की इसमें गुणा कर दी, 3 की 3 आर माइनस 3 पंजे 15, 1.5 बराबर किसके, आर के। आर को इधर ले जाइए, 3 आर माइनस आर बराबर 1.5, यानी 2 आर बराबर 1.5, यानी आर बराबर 1.5 बटे 2, यानी 0.75 मीटर। अब समीकरण 1 में आर का मान रख दोगे तो क्यू का, क्योंकि इसने यही पूछा था क्वेश्चन में कि आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी यानी आर क्या आती है और प्रत्येक आवेश का परिमाण यानी क्यू कितना था। समीकरण 1 में मान लगा दीजिए, क्यू स्क्वायर बटे आर की जगह 0.75 का होल स्क्वायर 2 बटे 9 गुणा 10 की घात -2, ये आ जाएगा 2 गुणा 0.7 का होल स्क्वायर गुणा 10 की घात -9 बटे 9। क्यू बराबर पूरे का वर्गमूल ले लीजिए, 2 गुणा 0.7 का होल स्क्वायर 0.75 का होल स्क्वायर गुणा 10 की घात -9 बटे 9, तो 2 गुणा 0.75 का होल स्क्वायर, इसको 10 की पावर -9 को 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब वर्गमूल देखिए, किन वर्गमूल से बाहर क्या आ जाएगा, 0.75 का होल स्क्वायर 0.75 चला गया, 9 का कितना चला गया 3, 10 की पावर 8 का 10 की पावर -4, क्या बचा, एक तो 2 बचा और 10 की पावर -1, यानी अंडर रूट के अंदर 2 बटे 10। अंडर रूट 2 का मान लगा दिया आपने 1.414, अंडर रूट 10 का मान भी आपको डायरेक्ट पता होता है 3.16। जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये आ जाएगा 11.18 गुणा 10 की घात -6 कूलम या 11.18 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 16 पे अब ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, दो ऋणावेशी धूल कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, यानी r बराबर दो ऋणावेशी धूल कण है, एक Q1 आवेश का एक Q2 आवेश, तो उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, यानी r1 बराबर 1 मिलीमीटर, 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर। फिर उसने कहा एक दूसरे को 4 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, बराबर कितना हो गया दोनों के बीच, 4 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, मान लीजिए माना Q1 बराबर Q, तो Q2 कितना हो जाएगा 4Q, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें N1 भी निकालना है और N2 भी निकालना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश उसने दिया है E बराबर 5/3 और गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब आप 1.6 नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने दिया हुआ है मूल आवेश का मान। ठीक, तो F बराबर सूत्र होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F का मान लगा दिया 4 गुणा 10 की घात -5, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान Q लगाया, Q2 का मान 4Q लगाया, आर स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 चला गया तो ये 10 की पावर 6 इधर जाएगी तो 6 और 5 11 हो जाएगी, बटे 9 गुणा 10 की घात 9, Q इंटू क्यू किसके हो गया Q स्क्वायर के, यानी Q स्क्वायर बराबर आ गया, ये ऊपर जाएगी 10 की पावर -20 बटे 9, तो Q बराबर अंडर रूट के अंदर 10 की घात -20 बटे 9, 9 का तो 1/3 हो जाएगा, 10 की घात -20 का 10 की घात, तो Q का मान निकल गया। अब Q1 बराबर किसके है Q के, तो Q1 को क्या लिखते हो N1 इंटू ई बराबर Q, तो N1 बराबर Q अपॉन ई, तो Q का मान 1/3 गुणा 10 की पावर -10 और ई का मान आपको दिया गया 5/3 गुणा 10 की घात -19, अंदर वालों के साथ गुणा बाहर वालों के साथ, तो 3 गुणा 10 की घात -10 और 3 इंटू 5 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी -19, 3 से 3 कट गया, 10 की घात 19 ऊपर जाएगी प्लस में, तो 10 की घात 9 बचेगी, 10 की घात 9 बटे 5, 10 की घात 9 को लिखेंगे 10 गुणा 10 की पावर 8/5, 5 दूनी 10, 2 बार काट दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 गुणा 10 की पावर 8। अब Q2 बराबर किसके है 4Q के, Q2 बराबर लिखेंगे N2 इंटू ई बराबर 4Q, N2 बराबर हो जाएगा 4Q अपॉन ई। अब Q अपॉन ई किसका मान था, देखिए N1 का था, तो डायरेक्ट N1 लिख सकते निकालने की बजाय 4N1, यानी 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी 8 गुणा 10 की पावर कितने इलेक्ट्रॉन 8। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या कहता है, उसने कहा दो धनावेश
जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे पर 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग सा है। एक आवेश Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच बल कितना 18 न्यूटन, दूरी कितनी 0.1 मीटर। सूत्र लगा दीजिए, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F का मान 18, 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर करेंगे 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01। इसकी गुणा इधर ये नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 बराबर 18 गुणा 0.01 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 दूनी 18 कट गया, तो 2 ये आ गया आपका 9 दूनी 18, यानी 2 गुणा 10 की पावर 9 माइनस की यहाँ से आ गई 2 ये हो गई, तो 10 की पावर माइनस की 11। इसमें 10 से भाग 10 से गुणा करके आप इसको आप जो ये ओड आ रही है इवन में बदल सकते हैं, जो आपकी विषम संख्या है इसको सम में बदल सकते हैं। जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, भाग देंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस। Q1 Q2 का मान निकाल लिया। आगे बढ़िए सवाल, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, Q1 प्लस Q2 कितना दे दिया उसने 9 माइक्रोकूलम, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस। इक्वेशन नंबर 2, जब भी आपको a प्लस बी पता हो और a भी पता हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे a माइनस बी ज्ञात करने के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab गणित का सूत्र है। तो a की जगह Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान कितना आएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 का मान 20 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 81 गुणा 10 की घात माइनस 12 माइनस 80 गुणा 10 की घात माइनस 81 में से 80 जाके 1 बचेगा, 10 की घात माइनस 12 कॉमन ले लिया, वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का तो एक ही रहेगा, 10 की पावर माइनस 12 का 10 की पावर माइनस 6। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। समीकरण 2 उतार लीजिए इसमें, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर, दोनों को जोड़िए तो Q2 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 2Q1 बराबर आ जाएगा 9 और 1 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6, Q1 बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे 2, 2 पंजे 10 यानी 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यानी 5 माइक्रोकूलम। और आपको दिया था Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रोकूलम, Q1 आपने निकाल लिया 5 माइक्रोकूलम, तो Q2 बराबर 9, Q2 बराबर 9 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 4 माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा सा क्वेश्चन है, एक नंबर में बहुत ज़्यादा आता है। यदि शुद्ध जल का परावर्तांक 81 हो, परावर्तांक के बराबर 81, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता यानी सापेक्ष वैद्युशीलता निकालनी है। एप्सिलॉन के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के। एप्सिलॉन 0 का मान आपको याद होना चाहिए, दे भी सकता नहीं, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 इंटू 81, सॉल्व करके आ जाता है 7.17 गुणा 10 की घात माइनस 10। 19वां क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलम आवेश, क्यों दे दिया 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 पर 2 गुणा 10 2.25 न्यूटन का बल लगता है, F बराबर 2.25। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीधा सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q, F भी दिया आपको, Q भी दिया है, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में थोड़ा सा लॉजिक है क्वेश्चन में। उसने कहा एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, E दे दिया 1000 न्यूटन पर कूलम पूर्व की ओर दे दिया ईस्ट साइड में। फिर उसने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु रखी जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n बराबर कितने हो गए 10 की पावर 6। अधिकता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा है तो माइनस ऋण आवेश होगा, आवेश कितना होगा Q बराबर n इंटू ई, एन का मान 10 की पावर 6, ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, यानी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 13 कूलम। कैसा आवेश है, ऋण आवेश। तो इस वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा भी बतानी है और परिमाण। बल कितना हो गया, बराबर ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्यू इंटू ई, बल आ गया। अब दिशा कैसे निकालेंगे, मैंने आपको नोट लिखवाया था जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी कि धनावेश पर बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, लेकिन ये कैसा आवेश है, ऋणावेश। तो बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूर्व में है तो बल किधर लगेगा, पश्चिम में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक जो होता है वो 2He4 होता है अल्फा कण के कारण, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूर। अब उस पर अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19, या दो प्रोटोनों के बराबर 2E के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम 1 गुणा 10 की घात माइनस 10। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो E बराबर Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। इसका मान सीधा 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19, R स्क्वायर करेंगे 10 की पावर माइनस 10 का 10 की पावर माइनस 20, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.88 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्वर्ण नाभिक Z बराबर 79, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। तो जब परमाणु क्रमांक कितना है तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे 79। तो आवेश निकाल लीजिए Q बराबर Ne से 79 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 16।
की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर। यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित यानी फैला हुआ है तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब सतह जो होगी त्रिज्या पर ही होगी, तो सतह पर वैद्युत क्यू आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन r स्क्वायर, यानी 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान हो गया आपका, ये लगा दिया मान पूरा, r का मान ये लगा दिया, सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उसने कहा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आता है एक नंबर में, छोटा सा सवाल है। 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम के आवेश से कितनी दूरी पर, यानी r निकालनी है आपको, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। वोल्ट पर मीटर भी वही मात्रक है जो न्यूटन पर कूलाम होता है। तो E बराबर दे रखा, r का मान पूछ रहा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा, मान लगाओ, E का मान 450, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बटे r स्क्वायर का तो यहाँ ले जाओ, 9 पंजे 45, 10 की पावर 9 प्लस किया है और 8 माइनस की, तो 1 10 बचेगा, बटे 450 पूरा कट गया, यानी 1, r बराबर कितनी दूरी पर, 1 मीटर। अब 24 और 25 जो है वो थोड़ा संतुलन के सवाल है, 24 वो भी अच्छा सवाल है, उस छोटा सा सवाल है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। मान लीजिए वैद्युत बल कितना लग रहा है, F, भार कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, mg, तो F बराबर किसके, mg की, तो F बराबर क्या होता है, QE बराबर mg, इसमें कोई डाटा आपको नहीं दिया गया, तो आपको E निकालना, तो E बराबर mg अपॉन क्यू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद है, पिछले साल भी कराया था, लास्ट ईयर 11th में पढ़ा है आपने, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, G का मान 9.8, Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, E का मान 5.51 गुणा 10 की घात माइनस के 11 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उसने कहा कि एक बूंद दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की संतुलन की अवस्था में है। बूंद का द्रव्यमान m बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना, तो 10 की पावर माइनस 3 ग्राम में किलोग्राम होते हैं, सॉल्व करेंगे तो 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 13 किलोग्राम। बूंद का द्रव्यमान दिया हुआ, उस पर आवेश Q बराबर दिया हुआ है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18 गुलाम। संतुलन में क्या होगा, जो बल होगा भार को संतुलित करेगा, F बराबर mg, तो QE बराबर mg, तो E बराबर आ जाएगा mg अपॉन Q, m का मान हो गया 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 13 बटे, और G का मान 9.8 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18, 24 दूनी 48 पूरा चला जाएगा, दशमलव से दशमलव चला गया, तो 98 दूनी 196, यानी 19.6 गुणा 10 की पावर 13 माइनस की 18 ऊपर प्लस की जाएगी, तो प्लस की 5, यानी 1.96 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। थैंक यू।